मंजलिस का साथ दीजिए। ये तो शुरुआत हुई है गुजरात से। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में भी इनका नजर है। खास आपको हम दिखाएंगे कि गुजरात में नगर चुनाव के दौरान मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्पीच के दौरान कहा था कि गुजरात से शुरुआत है, राजस्थान में भी वो चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में नगर चुनाव में उनकी शानदार जीत हुई और इस शानदार जीत में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए पूरा तैयारी है। इस वक्त साबिर काबुलीवाला की क़यादत में लगातार वहां पार्टी मजबूत हो रहा है और साथ ही साथ इस वक्त मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निगाह है 2022 विधानसभा चुनाव में। शुरुआत हुई है गुजरात से, अभी यहां से हम शुरू करेंगे। अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ, सियासी महलों में जलजले आना शुरू हो गए। अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। ये गुजरात से जाएगा, गुजरात कवर करेगा इंशाअल्लाह। राजस्थान भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, राजस्थान भी जाएंगे। वहां पर धोखा किसने दिया छोटू भाई वसावा को? किसने दिया? आपको मालूम क्या किया कांग्रेस और बीजेपी ने, मामू भतीजा पार्टी ने? आज से इनका नाम मामू भतीजा पार्टी। कंफर्म? बस लॉक कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए। तो मामू भतीजा ने क्या किया? छोटू भाई वसावा का चेयरमैन बनना था क्या महेश भाई? तो इनको लगा कि आदिवासी बनेगा, आदिवासी पार्टी का बनेगा। तो मामू भतीजे बोले मामू पुकारा भतीजा, दोनों गले मिल गए, लपट के रोए, बोले नहीं नहीं हम दोनों एक हैं, ये गंदा है, इसको नहीं बनाएंगे। धोखा दिया, धोखा दिया। और एक चेयरमैन की सीट के लिए, एक चेयरमैन की सीट के लिए सोचो इनके दिलों में कितनी नफरत भरी होगी। सोचो ये क्या आपको ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मंजलिस का, बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। गुजरात की सियासत में एक नई तारीख हम रकम करेंगे। कल तक जो लोग एक टेबल पर, एक कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर हमारे मुकद्दर का फैसला करते थे, आज एक और कुर्सी उसके सामने पर रखी जाएगी। उसमें महेश भाई और बैठेंगे और बैठकर कहेंगे ए रुक जाओ साहिब, एक और कुर्सी डालो, साबिर भाई तू भी बैठ। तो साबिर काबुलीवाला और महेश भाई बैठकर उस साहिब की आंख में आंख डालकर बोलेंगे अब ये काम तुमको करना है, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ऑर्डर नहीं दे सकते अब हमको। ये जमहूरियत में होगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आए, मगर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं कब चला जाऊं, कब बुलावा आ जाए, मगर जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा मैं ये बात करता रहूंगा। गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भारत के संसद में किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले वजीर आजम के पास 300 सीट है। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे दिल में इन गरीबों की मोहब्बत है या नहीं। मैं उसी को बुनियाद बनाकर हमने हमेशा आपको बयान करते गए, सच्चाई को बयान किया और ये करते रहेंगे। ये मिजाज आपको पैदा करना है मेरे भाई, ये मिजाज आपको पैदा करना है और इंशाअल्लाह ताला हम पैदा करेंगे। अब आप देखते हैं ना कि जो लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं, अरे पूरे बीजेपी वाले लोकसभा की सीट जीत गए, कहां गया सेकुलरिज्म? अच्छा एक मेरे सवाल का जवाब दो, यहां की पार्लियामेंट की सीट में आप तमाम जितने यहां पर है, आपने बीजेपी को वोट दिया? दिया?
किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को दिया ना, मामू भतीजा को दिया ना, शर्मा ने बोल दिया ना। कैसा जीत गया मामू भतीजा? फिर अभी सोचे तुम कभी कैसा जीत गया? मेरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, वंचित समाज एक हो जाओ, वंचित समाज एक हो जाओ। तुम्हारे वोट की अब अहमियत को जताना है तो छोटू भाई वसावा का हाथ पकड़ लो। पकड़ लिया नहीं, दिल में मोहब्बत भी पैदा करो। यह सिर्फ सियासी मोहब्बत नहीं, बल्कि दिल में मोहब्बत पैदा होना चाहिए। क्योंकि देखने वाला देखे कि हां, ये मुसलमान गुजरात का जब किसी का हाथ थामता है तो सिर्फ हाथ नहीं बल्कि अपने दिल को उनके दिल से मिला देता है, अपनी सोच को उनकी सोच से मिला देता है, और एक होकर हमको अपने हक के लिए लड़ना है। और मेरे भाई, आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए, किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए। इनके मुतालिबात हक बजानिब हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जब आप खुद कहते हैं कि आप गरीबी से आगे बढ़े, उन किसानों की गरीबी को समझिए। आप किसान जब काम करता है, वो ट्रेड नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो ऑक्यूपेशन है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को उनको समझना चाहिए। वो भी गरीब है, वो 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। 100 किसान मर चुके हैं सिर्फ एहतजाज में, आज भी लाखों की तादाद में पुकार रहे हैं। मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा वो एक किसान नेता रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा कि जब गरीब और मजलूम बेबसी की आलम में रोता है तो कुदरत हुक्म करती है कि जाओ उस मजलूम का साथ दो, और जिसके दिल में गरीबों की हमदर्दी नहीं होती उस पर गरीब के आंसुओं का कोई असर नहीं पहुंचता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम किसानों के साथ हैं। ये अन्नदाता हैं, ये हमको खाना खिलाते हैं, ये मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, बंजर जमीन को वहां पर उसको नरम करके बीज बोते हैं, फसल को उगाते हैं और पूरे भारत के दस्तरखानों पर खाना खिलाते हैं। इनसे आज जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं किया जा रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इनको बुलाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाना चाहिए, और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ओबामा को चाय डालकर पिलाया था, अच्छा किया। हमारा मेहमान है, जो भी आता है उसको उसकी खातिर तवाज़ो करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे वो तमाम किसानों को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने हाथ से उनको चाय और बिस्किट खिलाकर कहेंगे कि जाओ, आज से तुम खुश रहो, तुम पे जो कानून है हमने उसको माफ कर दिया, रिपेल कर दिया उस कानून को। भारत के प्रधानमंत्री को दरिया दिली दिखाना जरूरी है। इन किसानों के गम को समझने की जरूरत है। और जो हमारे मीडिया के दोस्त ने सवाल किया था कि आप गुजरात को आए हैं, मोदी और शाह के गुजरात को आए हैं, मैं मीडिया के हमारे लोगों से कहना चाह रहा हूं, होम मिनिस्टर भारत के शाह साहब हैं। 1 साल में दिल्ली में लॉयर्स का, वकीलों का एहतजाज हुआ, पुलिस को मारे, वहां पर झगड़ा हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान किया गया, जलाया गया। अब फिर दिल्ली में 26 जनवरी को गड़बड़ हुई है। ये 56 इंच का सीने की सरकार है, कई की सरकार। मीडिया वाले आके बोलते 26 जनवरी को ऐसा हुआ, बोलो क्या बोलना है। मिस्टर ओवैसी
see 26 January violence happened. What is your comment? अरे हम ही दूल्हे नजर आते आप जाकर ये क्यों नहीं पूछते होम मिनिस्टर साहब से, शाह साहब बताओ क्यों हुआ गड़बड़? ये नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। इसलिए नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, इससे पूछते, दाढ़ी वाले से। ये दाढ़ी वाले से पूछेंगे जिसके सर पे टोपी है, मगर जो होम मिनिस्टर है उससे नहीं पूछेंगे कि एक साल में इतनी 3 गड़बड़ क्यों हो गई। अरे क्या जाति जाने दो ना, मगर नौकरी किस लिए कर रहे हैं? नौकरी तो सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं ना, मगर ये मीडिया वाले भी